तो कार्नेटिक वार को कंपनी वार भी कहा जाता है और कार्नेटिक वार को ट्रेड वार भी कहा जाता है। बेसिकली ट्रेड वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सीधा सीधा जो लड़ाई होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था, ये इसका मेन मसला होता था व्यापार को लेकर के। दूसरा, इसे कार्नेटिक इसलिए कहा गया क्योंकि कार्नेटिक एक जगह है जिसे आज के मॉडर्न इरा में और आज के प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु और कर्नाटका और केरला और साउथ के पार्ट के नाम से जाना जाता है। सो इस टॉपिक पे देखेंगे ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर इज ऑल्सो कॉल्ड कार्नेटिक वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर। एंग्लो मीन्स इंग्लिश और फ्रेंच मीन्स फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध होता है और वो बेसिकली क्यों लड़ते थे, तो एक दूसरे को फाइनेंशियल लॉस पहुंचाने के लिए और एक दूसरे से कंपेटिटिव करके, कंपेटिटिव नेचर बाय ट्रेड में फायदा और ऊपर निकलने के लिए और बेहतर बनने के लिए फाइनेंशियली। तो ट्रेड वॉर उसे हम एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बोलते हैं, कार्नेटिक वॉर भी बोलते हैं। कार्नेटिक इसलिए कि ये जो शुरू हुआ था लड़ाई वो कहां हो रहा था, तमिलनाडु में हो रहा था। और ये दो अलग अलग राइवल्स यानी कि अलग अलग बहुत ही विरोधी में हो रहा था। एक जिसे बोलते हैं इंग्लैंड और दूसरा बोलते हैं फ्रांस। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर अगर हम देखें तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो रहा था 1744 टू 48 तक, 1744 से 1748 तक पहला कार्नेटिक युद्ध लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि पहली बार जब फ्रांस का जो कुछ कंपनीज जो था, जब सीप वगैरह, बोट वगैरह जो है अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय, जो सी पोर्ट होता है बंगाल के साइड में, उसे सबसे पहले जो है इंग्लिश कंपनी ने कुछ मिल करके उसे क्या किया था, विध्वंस कर दिया था। और उसका ही मतलब कि विरोध जताते हुए और बदला लेते हुए क्या करता है कि इंग्लिश जो कंपनी है उसका कुछ जो सीप था कर्नाटक क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में, तो उसे जाकर के कौन वहां पे अटैक करता है और कौन विध्वंस कर देता है, तो फ्रेंच लोग कर देता है। तो यहाँ पे एक दूसरे को मतलब कि अटैक कौन किया, इंग्लिश ने किया, और काउंटर अटैक किसने किया, तो फ्रेंच ने किया। यानी अटैक के बदले में काउंटर अटैक देखने को मिला और दोनों राइवल्स हो गए, लड़ने लगे। और बेसिकली उस समय 1750s के अराउंड में क्या हो रहा था कि इंग्लैंड में भी बहुत सारे और फ्रांस के बीच में भी निजी मसला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था। यूरोपियन कंट्री में लड़ाई हो रहा था और उसका चिंगारी असर जो है वो इंडिया के कंपनीज रूल में आपस में हो रहा था। और उसमें सबसे ज्यादा जो पीटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, कुचले जा रहे थे, सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा था वो इंडियन को हो रहा था। तो पॉइंट पे समझते हैं, ट्रेड वॉर को एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं, कार्नेटिक वॉर भी बोलते हैं। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हो रहा था। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो 1744 से 1748 में। ये युद्ध होने के पीछे क्या कारण था, यानी एक रीजन के भी पीछे रीजन होता है, कारण के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये युद्ध के पीछे कौन सा कारण था, तो ये युद्ध के पीछे जो कारण था वो कंपनी का आपस में समझौता, मेल ना होना। कंपनीज जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी, ये दोनों आपस में ही एकदम भैंस की बैर की तरह लड़ते रहते थे। अब कंपनी और ये जो इंग्लिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी जो था यूरोपियन कंट्री में आपस में लड़ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का राजा कौन बनेगा, अमेरिका को सपोर्ट कौन करता था, अमेरिका को सपोर्ट फ्रांस वाले करते थे। और अमेरिका का 13 कॉलोनी कौन कब्जा किए हुए था, तो फ्रांस लोग किए हुए था। अब वहां पे अमेरिका का 13 कॉलोनी कौन कब्जा किया हुआ था, इंग्लैंड। और अमेरिका का सपोर्ट कौन कर रहा है, वहां पे सपोर्ट कर रहा है फ्रांस लोग। तो फ्रांस और यहाँ पे इंग्लैंड एक दूसरे का दुश्मन बन रहे हैं। यूरोप में चिंगारी हो रही थी, यूरोप में वो लोग लड़ रहे थे और उसका असर कहां पे हो रहा था, इंडिया में हो रहा था। और सबसे ज्यादा नुकसान किनको, इंडियन को ऑफ कोर्स। अब उसके बाद देखिए, तो ये आपका पॉइंट रहा। और इंडिया में जैसे मैंने बताया कि बंगाल के क्षेत्र में जो कार्नेटिक युद्ध होने का जो कारण था, सबसे पहले बंगाल में शुरू हुआ। बंगाल के जो समुद्रीय द्वीप है, बे ऑफ बंगाल है, वहां पे क्या होता है कि बहुत सारा जो सीप बोट वगैरह है, जो फाइनेंस का, इनका जो
फ्रेंच लोगों का था, उसे उड़ा दिया गया। किसके द्वारा? तो जो हमारे उस समय ब्रिटिश कंपनी था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके द्वारा। अब उसका बदला लेने के लिए फ्रांस लोगों ने क्या किया, कर्नाटक में जाकर के, तमिलनाडु में जाकर के क्षेत्र में उसके सीप को उड़ा दिया। अब ये राइवल्स, ये लड़ाई और ज्यादा गर्मा गर्मी हो गया। ये ट्रेड नहीं, सीधा सीधी इकोनॉमिकल पॉलिटिकल वॉर में कन्वर्ट हो गया। अब इस समय सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो होने को होता है वो 1749 टू 54। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 से 1763। अब देखिए कार्नेटिक ऑफ वॉर जो है उसमें दो इंपॉर्टेंट लीडरशिप जो है एक दूसरे को लीड कर रहे थे। अब लीडरशिप रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंग्लिश को लीड कर रहा था, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रेंच को जेएफ ड्यूप्लेक्स ये कर रहा था, फ्रेंच इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कर रहा था, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा था। बट एट द एंड हर एक, मतलब कि समय का हर एक आदि का अंत होता है, और वही इस तरीके से इस युद्ध का अंत होता है जिसे बोलते हैं, ये बैटल एंड होता है विथ 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस। यानी कि फ्रांस का जो कैपिटल है वहां पे एक ट्रीटी समझौता रखा जाता है। वहां पे फ्रांस के जो उस समय के तत्कालीन लुइस 14, 15, लुइस 16, लुइस 13 ये सब राजा होते थे। लुइस खानदान चलता था वहां पे एक डायनेस्टी चलता था। जैसे इंडिया में मुगल चलता था वैसे फ्रांस में एक डायनेस्टी चलता था जिसको बोला जाता था वर्बन डायनेस्टी। तो वर्बन डायनेस्टी के जो राजा उस समय था वही एक मीटिंग करवाता है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। उस मीटिंग को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में। और 1763 में जब बैटल ये खत्म होता है और ट्रीटी होता है तो देखिए क्या होता है, पौंडीचेरी और चंद्रगौर ये दो इलाका जो है, सिर्फ पौंडीचेरी और चंद्रगौर दो इलाका जो है वो सिर्फ किसको दे दिया जाता है, तो फ्रांस को। बाकी सारा भारत का जो पार्ट है वो किसको मिल जाता है, इंग्लैंड को मिल जाता है, इंग्लिश कंपनी को मिल जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो फायदा है वो इस बार कौन रहा, ये कर्नेटिक वॉर होने से तो इंग्लिश लोग बहुत ज्यादा फायदा थे। और यहाँ पे इसको खाली क्या मिला, जैसे आप लोग हमारा थंबनेल को दबाते हैं उसी तरीके को यहाँ पे थंबनेल को दबा दिया गया। किसके थंबनेल को, तो इंग्लैंड वाले को, सॉरी फ्रेंच वाले को, ठीक है ना। और किसने दबाया भाई, तो इंग्लैंड वाले ने इसको तो दम मतलब बहुत ज्यादा परेशान किया। अब देखेंगे, अब उस समय क्या होता था कि आप मजबूत हैं कमजोर है, इट डजंट मैटर, क्योंकि वॉर में ज्यादातर हारता कौन है, जो कमजोर होता है। तो उस समय कमजोर और मजबूत से नहीं होता था। उस समय वॉर का नियम ये होता था कि जो हारता था उससे क्या देना पड़ता था, भुगतान, कंपनसेशन। तो जब ये मीटिंग हुआ तो फ्रांस को कंपनसेशन देना पड़ा, भारी भरकम देना पड़ा। और इंडिया में जो वो लोग किला बनाते थे वो भी क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। और ट्रेड पॉलिसी भी उसका जो है वो फ्रांस का है वो ट्रेड पॉलिसी भी रोक दिया गया। यानी कि नुकसान ही नुकसान, और किसको नुकसान, फ्रांस को नुकसान, और फायदे ही फायदे, किसको फायदा, इंग्लैंड को फायदा। लेट्स सी द फिगर, और एक फिगर देखते हैं वहां पे। Hey students, now in this topic I will explain the lesson of important battle and war। तो ये important battle and war जो भी है मैंने डिस्कस करा है इसमें, वो हर एक battle and war 1000 AD के बाद, यानी कि आफ्टर 1000 AD ये इंपॉर्टेंट बैटल लड़ा गया था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तो फर्स्ट बैटल ऑफ जो तराइन लड़ा गया था वो 1191 में लड़ा गया था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में लड़ा गया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये लड़ा गया था 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। वही अगर हम बात करते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था 1556 में लड़ा गया था, 1556। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया था 1576 में। बैटल ऑफ पलाशी जो लड़ा गया था 1757 में। और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। तो मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, बैटल ऑफ हल्दीघाट घाटी was fought in 1576, बैटल ऑफ पलासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764।
यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बैटल जो मिस हो गया है वो मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। तो अगर हम पानीपत का युद्ध को देखते हैं, पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया है यानी बैटल ऑफ पानीपत, वो फर्स्ट जो लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी में। सेकेंड जो लड़ा गया था 1556 में जो अकबर और हेमू में। और थर्ड जो लड़ा गया था 1761 में। तो देखिए डिफरेंस जो है 1526 में पहला, फिर 30 साल का डिफरेंस हो जाता है। वही यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लगभग ये 105 साल का डिफरेंस हो जाता है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट बैटल लड़े गए हैं। बैटल ऑफ पानीपत, तो बैटल ऑफ पानीपत का जो हुआ है युद्ध यहाँ पे, और ये बैटल ऑफ पानीपत अभी का प्रेजेंट डे में कौन सा स्टेट में पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। ओके, हरियाणा में। ऐसे हरियाणा में महाभारत का भी युद्ध हुआ था जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध कहा जाता है। तो बैटल ऑफ पानीपत 1526 में पहला, 1556 में दूसरा, 1761 में, 1526, 1556, 1761। तो ये था इंपॉर्टेंट बैटल एंड वॉर। ओके स्टूडेंट, ये कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में करके जरूर बताइए।